की बात किया जाए तो लगातार बाढ़ से हालात बिगड़ रहा था और इसी जगह पर एक व्यक्ति जो इस पार से उस पार जा रहा था, उनका डूबने के कारण मौत हुआ था। कुछ लोग हैं उनसे समझने का प्रयास करते, क्योंकि इस जगह की बात किया जाए तो बेला थाना क्षेत्र का फुलट्टा गांव और बाया गांव के बीच का हिस्सा है और दोनों गांव के बीच के हिस्सा में किस तरीके से नदी का तेज बहाव चला, वो तस्वीर दिखाने का प्रयास करूं तो आप सामने देख सकते हैं कि ये नदी का नया धार दिखाई देता है, बहाव चलता है और पानी को पार करने के लिए जैसे ही इस गांव का एक बुजुर्ग गया तो इनके चपेट में आ गए थे और इसी में दहने के कारण उनका मौत हो गया था। इनके परिजन के लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करते कि एज कितना था और कहां से आए थे। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार। संजय जी, ये बताइए जिनका डूबने के कारण मौत हुआ था वो कौन थे, कितना एज था और रहने वाले कहाँ के थे? 69 बरस एज है, किशोरी राय नाम है, हमारे चाचा जी हैं। आपके चाचा जी था? उन अपने बच्ची के यहाँ से आ रहे थे। बच्चे के यहाँ से? कहाँ से आ रहे थे बच्चे? पोखरभिंडा से। पोखरभिंडा से आ रहे थे। उनको मालूम था इस बात का कि यहाँ पर तेज बहाव पानी का चल रहा? न, वो बात मालूम नहीं था। अच्छा, कितने बजे डूबे होंगे यहाँ पर? वो पता नहीं चला, लेकिन आज सवेरे जो है 7 बजे सब मछली मारने गया है तब पता चला है। सुबह में मछली मारने के लिए कुछ लोग इधर गए थे, उनको वो लाश दिखाई दिया था। हर साल बाढ़ में आता है। हर साल बाढ़ में आता है। 3 बार आ चुका है पानी यहाँ। हर बार आता है तो इस गांव का आबादी के हिसाब से सभी को इस पार जाना पड़ता होगा? टोटल को साग सब्जी लाने के लिए टोटल गहराई कितनी होगी? 30 फीट अंदर। 30 फीट होगा। नदी तोड़े हुआ है इसको। कभी इसमें किसी तरह कोई हादसा हुआ था डूबने के कारण? किसका मौत हुआ था? इससे पहले नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, फर्स्ट मौत है। जी जी। 3000 की आबादी है और उसे इस पार से उस पार जाना पड़ता है। जी जी जी। इस जगह की बात किया जाए तो बाया का फुलट्टा गांव है, पंचायत में ही फुलट्टा गांव पड़ता है, लेकिन जैसे ही इस गांव में एक व्यक्ति का डूबने के कारण मौत हुआ तो इस बात की जानकारी मिलते ही बेला थाना भी घटना स्थल पहुंच गए थे और मामले को लेकर जांच में जुट गए थे। क्योंकि बिहार की बात किया जाए तो 36 से 72 घंटा से लगातार बारिश के बाद कई गाँव कई बस्ती बाढ़ के चपेट में आ गए थे। कई जगहों पर हालात बिगड़ने लगा था और इस जगह पर भी जो बुजुर्ग बाहर से आए थे उसे इस बात का भनक भी नहीं था कि उनका डूबने के कारण मौत हो जाए। क्योंकि पानी की बहाव की बात किया जाए तो अभी कम बहाव चल रहा है, लेकिन रात के समय में काफी तेज बहाव चल रहा था और ये हरदी मारा नदी से जो पानी आता है, को पहले दिखाने का प्रयास करूं तो इस गांव के 3000 का आबादी इसी तालाब को पार करके रोजाना जिंदगी और मौत के बीच से गुजरते हैं। लेकिन इनके बाद क्या हालात बदलने की कोशिश की जाती है? क्योंकि एक तरफ बिहार में पुल पुलिया गिर रहा है तो दूसरी तरफ डूबने के कारण आए दिन लोगों का मौत हो रहा है, लेकिन इस पर सभी लोग खामोश नजर आते हैं। क्योंकि इस जगह को अगर सुरक्षित कर लिया जाता तो हर साल बाढ़ के चपेट में आने से लोगों को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि जैसे ही इन लोगों को इस बात का जानकारी मिला कि यहाँ पर डूबने के कारण लोगों का मौत हो गया है तो यहाँ पर तमाम लोग आ गए थे और थाना भी यहाँ आ गए थे। और आपको एक तालाब दिखाई दे रहा होगा जो छोटा सा तालाब है, लेकिन इनकी गहराई 30 फीट है। जांच पुल का होनी चाहिए था, जो जांच रास्ता का होनी चाहिए वो शायद नहीं हो पाएगा और यही कारण है कि 3000 आबादी को इस पार से उस पार रोजाना रोजमर्रा की जिंदगी में गुजरना पड़ रहा है और इनको अपने हालात पर छोड़ दिया गया है। क्योंकि अगर समय रहते हुए इस पुल पुलिया का निर्माण हो जाए तो इसके बाद शायद कोई हादसा न होना है। इस पर आपका विचारधारा क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के धन्यवाद।